शुरू करने से पहले अभी तक जो इस एक्सरसाइज में हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, ठीक है, उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो पहला थ्योरम हम लोग पढ़े थे इसमें इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम क्या होता है कि व्हेन थ्री लाइंस आर पैरेलल एंड इंटरसेप्ट मेड बाय ट्रांसवर्सल आर इक्वल देन द इंटरसेप्ट ऑफ अदर ट्रांसवर्सल आर आल्सो इक्वल। ये प्रूफ करना है। इसका मतलब हो गया कि जैसे देखिए ये हम लोग तीन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए और ये इंटरसेप्ट, ये ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल से देखिए ये और ये इंटरसेप्ट बना और ये दोनों इंटरसेप्ट जब इक्वल होगा तो दूसरा भी ट्रांसवर्सल हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसका और इसका इंटरसेप्ट भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। ये हम लोग को प्रूफ करना था। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट थ्योरम। इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है। इंटरसेप्ट थ्योरम क्या होता है कि when three lines are parallel and intercept of a transversal are equal and intercept of a transversal are equal then intercept of other transversal are also equal। ये हो गया। उसके बाद बताए थे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि सपोज ए ट्रायंगल एबीसी, इसमें बता देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। और मिड पॉइंट थ्योरम के लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी दो साइड के मिड पॉइंट को, तो इसके और इसके मिड पॉइंट को जब हम जोड़ा ऐड कर दिए, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। तो इसका और इसका मिड पॉइंट ये है तो थर्ड साइड ये हो गया। मतलब ये PQ जो होगा, PQ पैरेलल टू BC भी होगा और PQ जो होगा हाफ ऑफ BC होगा। ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम। ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये सब थ्योरम ध्यान में रखना है क्वेश्चन बनाने के लिए। ये हो गया हम लोग का मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम समझेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, ये ट्रायंगल है ABC, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होता है कि पैरेलल ड्रॉन इसमें बताते हैं। देखिए ये P is the midpoint of AB, a parallel drawn through the midpoint of one side of triangle, जैसे यहाँ से इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ किए, then this line segment bisect the third one जो बचा हुआ है इसको बाइसेक्ट करेगा and parallel of this second one, इसके पैरेलल होगा। ये तो नहीं, पैरेलल तो है, हाफ प्रूफ करना है। हाफ मतलब यहाँ पर हमको प्रूफ करना है Q जो हो जाएगा इसका मिड पॉइंट और ये PQ जो होगा इसका हाफ। पैरेलल तो दिया ही रहता है। तो ये हो गया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो इतना थ्योरम है, इसको ध्यान में रखना इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए। In this question triangle ABC it is given that AD and BE are medians. AD is the median, so D is the midpoint of BC. And here B is the median, so this E is the midpoint of AC. Here we have to prove that CF is 1/4 of AC. This CF is 1/4 of AC. Now proof for this. E is the midpoint of AC, so we can write CE is equal to half of AC. CE is half of AC. Okay, see here. Now in triangle, and D is the midpoint of BC. D is also midpoint of BC. In triangle BEC, जो BEC में हम लोग लेंगे तो देखो यहाँ जो इसको हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, तो ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया। तो देखो DF पैरेलल टू B, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अब ये जो पॉइंट होगा इसका मिड पॉइंट होगा। जब F मिड पॉइंट हो गया तो मतलब CF इक्वल टू कितना हो जाएगा, CF इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ C। जब मिड पॉइंट हो गया इसको ज्वाइन कर दीजिए।
इन प्लेस ऑफ सी, इन प्लेस ऑफ हाफ ऑफ सी, ये हाफ तो है इन प्लेस ऑफ सी, सी क्या हाफ ऑफ ए सी, यहाँ पर डाल देंगे हाफ ऑफ ए सी, तो ये हो गया 1/4 ऑफ ए सी, 1/4 ऑफ ए सी. This question, it is given that ABC is a triangle. ABC is a triangle in which AD is the median. AB is the median. Median you all know what? Then a line segment drawn from the vertex and bisect the opposite side. Here, this line segment AD drawn from A and bisect its opposite side. This BC. D is the midpoint of BC. So AD is the median. AD is the median. After that, it is given that DE parallel to AB. It is also given that DE parallel to AC, AB. DE parallel to AB. Now we have to prove that BE, BE not BE, not DE. DE is also median of triangle ABC. DE, this DE is the median of triangle ABC. For this, we have to prove that E is the midpoint of AC. For this, we have to prove that E is the midpoint of AC. So proof here, D is the midpoint, D is the midpoint D is the midpoint of BC, and DE parallel to this, DE parallel to AB, DE parallel to AB. देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, लाइन सेगमेंट ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ, देखो लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड पैरेलल टू सेकंड साइड, देन दिस लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट द थर्ड साइड. सो हियर D is parallel to AB drawn through D, which is the midpoint of BC. So this line segment bisect AC, AC को बाइसेक्ट करेगा. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि E is the midpoint of AC. E क्या हो गया, AC का मिड पॉइंट हो गया बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट. जैसे ही E मिड पॉइंट हो गया तो DE क्या हो जाएगा, D is also median of triangle, D median of triangle ABC नहीं होगा, ABC होगा, यहाँ पर ADC होगा, ADC होगा. देखो ADC यहाँ से जब डाले तो ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से हो जाएगा D is the median of triangle ADC. ये प्रूफ हो गया. देख लीजिए इसको सही से. यहाँ पर ABC नहीं होता, यहाँ पर ADC होता है, क्योंकि यहाँ से ये वर्टेक्स ट्रायंगल ADC में D वर्टेक्स और यहाँ से इसको ज्वाइन किए तो D क्या हो जाएगा, मीडियन होगा ना. D मीडियन किसका होगा, ADC का होगा. And it is given that PQRS is a parallelogram. Firstly, it is given that PQRS is a parallelogram. Okay. After that, it is given that M is the midpoint, M is the बाइसेक्टर. M is the बाइसेक्टर है. ये क्या है कि PM जो है इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब PM जो है मिड पॉइंट ऑफ SR, and when PM is produced and QR is produced, both meet at R. When we produce PM and QR meet at R, sorry T, ये T पे मिल गया. Now we have to find the value of RT. Here, this we have to find value of this. Okay, no confusion. अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, we know when we apply the converse of midpoint theorem, this is the midpoint. No, this is midpoint of this and this. तो here it is, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया. ठीक है, 6 हो गया. अब देखिए क्या है कि ये और ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, और इसका हाफ ये है, इसका हाफ ये है ना हाफ. या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कन्वोलेंट इसको कर देंगे, ये दोनों को कन्वोलेंट कर देंगे. जैसे ही कन्वोलेंट करेंगे तो ये देखो ये 6 है तो ये भी 6 है, ये एंगल इसके इक्वल और ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कन्वोलेंट हो जाएगा. तो ये इसके इक्वल, तो ये 9 तो ये भी 9 नहीं. तो देखो
इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये क्या है 6 है और ये क्या है 12 है। मतलब ये जो है ये जो है इसका हाफ है और इसके पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा कि ये जो होगा इसका हाफ होगा, तो ये 9 तो ये भी 9, ठीक है। नहीं तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 9 तो ये भी 9 हो गया। बना लीजिए। This question, it is given that ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram, and E and F are the midpoints of AB and CD respectively. E is the midpoint of AB, and F is the midpoint of CD. A line drawn GH intersecting AD at G, EF at P, and BC at H. And we have to prove that this GP is equal to HP. This line segment is equal to this line segment. Okay. For this, here proof ABCD के parallelogram. We know that opposite sides of parallelograms are parallel and equal. So here AB parallel to CD. Here E is the midpoint. E is the midpoint. In place of AB, we can write 2AE. 2AE. No confusion here. A is the midpoint. So A is equal to B. So we can write in place of AB. We can write 2AE. 2AE इसको लिख सकते हैं। तो AB के जगह पर ये हो गया। अब देखो यहाँ पर AB इक्वल टू CD तो होगा ही। तो इक्वल टू CD के जगह पर देखो F मिड पॉइंट है, तो CD के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2FD। मतलब क्या हुआ कि AE इज इक्वल टू FD हो जाएगा, ठीक है। और देखो AE जो है पैरेलल भी है FD के, है ना। अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा कि AEFD इज ए सिमिलरली EBCF इज ए पैरेललोग्राम। ये समझ में आ गया। EBCF इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि AD पैरेलल टू EF पैरेलल टू BC। ओके। और एक चीज और देख रहे हैं हम लोग, इंटरसेप्ट जो है इसके इक्वल है, मतलब पैरेलल है और इंटरसेप्ट इक्वल है, ठीक है। इसका इंटरसेप्ट इक्वल है, इसका इंटरसेप्ट इक्वल है, ठीक है। तो इसका भी इंटरसेप्ट इक्वल होगा, इसलिए क्या हो जाएगा GP इज इक्वल टू HP बाई इंटरसेप्ट थ्योरम। थ्योरम का नाम नीचे लिख देते हैं कैसे हम लोग किए। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, देख लीजिए।